Permutation. Let X be a non-empty set. A bijective mapping alpha from X to X is called the permutation on X. परमुटेशन क्या है? ये एक नॉन एम्प्टी सेट X के ऊपर डिफाइन किया जाता है और ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है अल्फा फ्रॉम X टू X. इसके अंदर डोमेन भी X है और को डोमेन भी X है. और बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब आपको पता है कि जो मैपिंग अल्फा है ये 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी. इसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सेट X लेते हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3. तो अब आप देखें कि जो फंक्शन है अल्फा वो X टू X डिफाइन है. ये भी X है, ये भी X है. अच्छा, यहाँ एलिमेंट्स जो हैं 1 है 2 है 3 है, इधर भी X है तो यहाँ भी 1 2 और 3 होगा. अच्छा, अब आप देखें कि फंक्शन आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि यहाँ X के हर एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इमेज इधर होगा और हर एलिमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ मौजूद होगा ताकि ये 1 1 हो जाए. एक के लिए एक एलिमेंट यहाँ मौजूद होगा, एक के लिए 2 एलिमेंट नहीं होंगे. और यहाँ जो कोड डोमेन है ये पूरी की पूरी मैप होगी, इसमें कोड डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचेगा. तो उस सूरत में इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं. मिसाल के तौर पे 1 जो है वो मैप हो रहा है फॉर एग्जांपल 2 पे, 2 जो है मैप हो रहा है 3 पर और जो 3 है वो मैप हो रहा है 1 पर. तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि जो अल्फा 1 है वो मैप हो रहा है 2 पे और जो अल्फा 2 है वो मैप हो रहा है 3 पे और जो अल्फा 3 है वो मैप हो रहा है 1 पर. यहाँ देखें कि 1 जो है ये इमेज है 3 का. इसका मतलब है कि 1 को हम लिख सकते हैं दिस इज द इमेज ऑफ 3 यानी अल्फा 3. और जो 2 है ये इमेज है 1 का, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा ऑफ 1. और जो ये 3 है ये इमेज है 2 का, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा 2 यानी ये 2 का इमेज है. तो जो अल्फा 1 है वो 2 है, जो 1 का इमेज है वो 2 है, अल्फा 1 जो है वो 2 है और जो 2 का इमेज है वो है 3 यानी अल्फा 2 जो है वो 3 है और जो 3 का इमेज है वो 1 है यानी अल्फा 3 जो 1 है. तो परमुटेशन डिफाइन करते वक्त हम जो है पहली रो के अंदर डोमेन के एलिमेंट्स लिखते हैं और सेकंड रो के अंदर हम इमेजेस लिखते हैं. मतलब देखें कि हम जब इसको डिफाइन करेंगे परमुटेशन को, तो हम ब्रैकेट्स में सबसे पहले ऊपर जो है 1 2 और 3 X के एलिमेंट्स लिख दिए जो कि डोमेन के एलिमेंट हैं और अब इनके नीचे इनके इमेजेस लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3. तो अब देखें कि ये ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स है, नीचे को डोमेन के एलिमेंट्स है और को डोमेन पूरी की पूरी मैप हो रही है, लिहाजा को डोमेन और रेंज बराबर है तो ये ऑन टू हो गया. और हर एलिमेंट के लिए एक सेपरेट एलिमेंट मौजूद है. 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 1 यानी हर एलिमेंट्स के लिए सेपरेट वो है. इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 to 1 फंक्शन है यानी हर इमेज के लिए एक अलग से एलिमेंट है. ये नहीं कि डोमेन के 2 एलिमेंट्स एक पे मैप कर रहे हो तो वो 1 to 1 नहीं होता. अब ये बाइजेक्टिव मैपिंग है. इसमें पहली रो के अंदर हमने डोमेन के एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 और जो सेकंड रो है उसमें हमने को डोमेन के एलिमेंट्स लिखे हैं यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो कि इमेजेस हैं. अल्फा 1 जो है वो इमेज है 1 का, अल्फा 2 जो है इमेज है 2 का, अल्फा 3 जो है वो इमेज है 3 का. तो अब इधर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो यहाँ देखें कि पहली रो में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया. अब 1 जो है किस पे मैप हो रहा था? 1 मैप हो रहा था 2 पर, तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा कि 1 2 पे मैप हो रहा है. 2 जो है वो मैप हो रहा है 3 पर, तो इसका मतलब है यहाँ 3 आ जाएगा. 2 3 पर मैप हो रहा है. अच्छा, और 3 किस पर मैप हो रहा है? वो 1 पे मैप हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा. तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग है. इसके अंदर जो है फर्स्ट रो में आप डोमेन के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और सेकंड रो के अंदर आप को डोमेन के या रेंज के एलिमेंट्स लिख रहे हैं. अब आप देखें कि ये 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है. ऊपर भी x के एलिमेंट्स हैं और नीचे भी x के एलिमेंट्स हैं. इसी वजह से हम मैपिंग अल्फा को कहते हैं कि ये x से x पर डिफाइंड है. यानी जो ये है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं डोमेन और इसको आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं को डोमेन. और को डोमेन
के जिन एलिमेंट्स पे मैप हो रहा है ये कोडोमेन के जो एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं उनको आप रेंज कहते हैं। तो कोडोमेन और रेंज यहाँ बराबर है, वजह क्या है, वो भी x है पूरा का पूरा, और जो कोडोमेन है वो भी x है पूरा। रेंज और कोडोमेन दोनों x हैं, तो लिहाजा ये ऑन टू भी हो गया। और 1 1 इसलिए कि हर एक के लिए, हर एलिमेंट के लिए एक सेपरेट एलिमेंट्स मौजूद है, एक के लिए एक है। ये नहीं कि डोमेन के दो एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट मौजूद हो, ऐसा नहीं है, एक के लिए एक एलिमेंट है। 1 के लिए जैसे 2 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 1 है, और कोई से दो एलिमेंट्स डोमेन के वो एक एलिमेंट पे मैप नहीं हो रहे, तो ये 1 to 1 फंक्शन हो गया। तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग हो गई। बाइजेक्टिव मैपिंग वो होती है जिसमें फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। तो अब इसके अंदर ये हम ये जो मैपिंग ले रहे हैं, तो इस तरह हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितने। अब ये एक एलिमेंट है, अल्फा एक एलिमेंट है, ठीक है। अब आप इस तरह के कितने बना सकते हैं। यहाँ मैं दोबारा इसको मैं जो पॉसिबल हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसके एलिमेंट्स के बाइजेक्टिव मैपिंग के, आपके पास x से x के ऊपर है मैपिंग। तो देखिए हमने पहला जो बनाया था, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं कि आपको याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ F1। अच्छा, अब मैंने पहली रो में क्या किया, 1 2 और 3 लिख लिया। अब पहली मैपिंग हम इस तरह से बनाते हैं कि उसमें 1 1 पे मैप हो, 2 2 पे मैप हो, 3 3 पे मैप हो, ठीक है। तो ये F1 हो गया। अब हम F2 लिखते हैं। F2 किस तरह लिखना है कि फर्स्ट रो में तो ये 1 2 3 वैसे ही लिखेंगे x के एलिमेंट्स। अब हम क्या करते हैं, 1 को हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा था, 2 3 जो है इनकी जगहों को इंटरचेंज कर दें, 2 3, ये F2 आ गया। अब आप F3 लिख लें। F3 क्या है, इसी तरह x के एलिमेंट्स 1 2 3 लिख लें फर्स्ट रो में। अब फर्स्ट प्लेस पे आपने सेकंड रो में 1 और 1 लिखा था, अब यहाँ पे आप क्या करें, फर्स्ट प्लेस पे 2 लिख दें, बाकी जो बचे 1 और 3 बच गया, वो इधर लिख दें। अब आप क्या करेंगे, फोर्थ एलिमेंट लिखने के लिए परमुटेशन का, आप जो फर्स्ट प्लेस पे 2 लिखा था उसको एज इट इज लिखें। अब 1 2 जो है इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, 1 3 था तो उसको 3 1 लिख दें। अब आप F5 1 2 3, अब फर्स्ट प्लेस पे आप अपनी तरफ से 3 लिख दें, बाकी क्या बचा, 1 और 2 बचा, इसको आप लिख दें 1 और 2। तो आपके पास ये एक और परमुटेशन आ गई। अब F6 1 2 3, फर्स्ट प्लेस पे आपने 3 लिखा था, यहाँ पे 1 2 था, 1 और 2 इंटरचेंज कर लें तो ये 2 1 हो जाएगा। तो आपके पास देखें आप 6 परमुटेशन बना सकते हैं। पहले में 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे, हमने ऊपर जो है 1 2 3 ही रखना है, याद रखें। फर्स्ट रो में 1 2 3 यानी जो x के एलिमेंट है वो एज इट इज ही लिख देंगे। अब सेकंड रो में हम चेंज करेंगे वो इमेजेस के हिसाब से। यहाँ हम ऑल पॉसिबल परमुटेशन बना रहे हैं, इसलिए हमने इसके इमेजेस को चेंज किया, 1 के इमेज को 2 के और 3 के। अब आप यहाँ देखें कि पहले हमने फर्स्ट प्लेस पे 1 रखा, यहाँ भी और यहाँ भी। 2 3 था, इंटरचेंज की जगह 3 2, तो एक और दो परमुटेशन बन गए। अब नेक्स्ट परमुटेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे 2 2 को रखा, तो 2 रखा, बाकी क्या बचा था 1 3, तो यहाँ 1 3 लिख दिया और अगले में 3 और 1 इंटरचेंज कर दिया। अब फर्दर परमुटेशन बनाने के लिए हमने फर्स्ट प्लेस पे 3 और 3 रखा, 3 लिखने के बाद जो बचा वो था 1 और 2, 1 2 लिख लिया और अगले उसमें इनकी जगह इंटरचेंज कर दी 2 1। तो ये आपको आसानी से 6 परमुटेशन लिखने में आसानी हो जाएगी। अब अगर आप इसको वेन डायग्राम की सूरत में लिख के समझना चाहें तो देखिए F1 को मैं लिख देता हूँ, तो वो इस तरह कुछ हो जाएगा कि आपने ये जो F1 है, F1 1 2 3 1 2 3, तो देखिए यहाँ 1 1 पे मैप हो रहा था, 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है, ये F1 हो गया। अब F2 देखते हैं, 1 2 3 1 2 3, देखें कि 1 1 पे मैप हो रहा है, 1 1 पे मैप हो रहा है और 2 3 पर हो रहा है और 3 2 पर हो रहा है, ये मैप बनेगा F2 का। F3 को देखें, 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पर हो रहा है,
2 1 पे और 3 3 पे मैप हो रहा है, ये आपके पास आ जाएगा F3। F4 देखें 1 2 3 1 2 3। तो अब आप देखें कि जो F4 है इसमें 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है, और जो 3 है वो 1 पर मैप हो रहा है। अब आप F5 को देखें, F5 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ देखें F5 में 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 जो है 3 पर मैप हो रहा है, 2 जो है 1 पे मैप हो रहा है और जो 3 है वो 2 पे मैप हो रहा है। अब F6 यहाँ देखें 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है और 3 1 पर मैप हो रहा है। तो ये आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि ये इस तरह की मैपिंग है और इसकी मदद से आप परमुटेशंस बना रहे हैं। तो ये हमने ऑल पॉसिबल परमुटेशन बनाई है x से x पर, जबकि x में क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3, x में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं। तो इसमें जो ऑल पॉसिबल परमुटेशन बन सकती थी वो हमने यहाँ पर बनाई है। ये identity permutation, let x be a non-empty set. A bijective mapping alpha from x to x is called the identity permutation on x if alpha x is equal to x for all x belonging to x. Identity permutation क्या है? एक bijective mapping alpha है जो कि x से x पे डिफाइन किया जाता है, और ये आइडेंटिटी परमुटेशन इस तरह का होता है कि अल्फा x जो है वो x के ऊपर मैप होगा। इसका मतलब ये है कि सेट x के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपने ऊपर ही मैप हो रहे हैं। मतलब कि अगर आप x जो है वो फॉर एग्जांपल 1 2 3 आप ये एलिमेंट्स ले लें x के, तो अल्फा 1 जो है वो 1 पर मैप होगा, अल्फा 2 जो है वो 2 पे मैप होगा, अल्फा 3 जो है वो 3 पे मैप होगा। तो हर एलिमेंट अपने ऊपर मैप हो रहा है। तो जब आप इसकी परमुटेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो 1 2 3 ये जो डोमेन के एलिमेंट्स लिखे हैं, अब यहाँ पर आपने को डोमेन के एलिमेंट्स इनके इमेजेस लिखने हैं, यानी अल्फा 1 का इमेज है, अल्फा 2 जो है वो 2 का इमेज है, अल्फा 3 जो है वो 3 का इमेज है। अब आप देखें कि ये जो आइडेंटिटी परमुटेशन है 1 2 3, अल्फा 1 पे मैप हो रहा है, अल्फा 2 पे मैप हो रहा है, अल्फा 3 पे मैप हो रहा है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन के अंदर क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने ऊपर ही मैप होता है, तो 1 पे 2 पे 3 पे। इसी तरह अगर आप देखें कि आपके पास x के अंदर n एलिमेंट्स हैं, यानी x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन अप टू xn, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप जब परमुटेशन बनाएंगे आइडेंटिटी परमुटेशन, तो उसमें आप एलिमेंट्स लिखेंगे x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन अप टू xn। तो यहाँ पर जो इसकी इमेजेस हैं, यानी जो इमेज है x1 का वो आ जाएगा, यहाँ इमेज आएगा अल्फा x2 जो कि x2 का इमेज है एंड सो ऑन अप टू nth इमेज, xn का इमेज अल्फा xn है। और आपको पता है चूंकि ये आइडेंटिटी इमेज है, आइडेंटिटी परमुटेशन है, लिहाजा हर एलिमेंट अपने ऊपर मैप हो रहा है। तो x1 मैप होगा x1 पर, यानी अल्फा x1 जो है वो x1 के इक्वल है, x2 मैप होगा x2 के ऊपर एंड सो ऑन, और जो xn है वो xn के ऊपर मैप होगा। तो ये आइडेंटिटी permutation है। Remark: If x has n elements, then total number of permutation on x is n factorial. इस रिमार्क में ये कहा गया है कि अगर x जो कि नॉन एम्प्टी सेट है और इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, सेट x जो है वो परमुटेशन बनाता है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी x के ऊपर, वो n फैक्टोरियल होंगी। मतलब आप इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपके पास x सेट है और उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 1, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट x में कितने हो गए, वो हो गए 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं, टोटल परमुटेशंस जो हैं वो कितनी हो गई, 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, वो 1 होता है। अब आप देखें परमुटेशन जो है वो यूं बनेगी कि ऊपर जो है डोमेन x का एलिमेंट, ये x से x पर परमुटेशन बनती है, और चूंकि एक ही एलिमेंट है तो 1 जो है वो 1 पर मैप हो जाएगा, तो एक ही परमुटेशन बन गई।
अच्छा, ये तो हमने पहला केस पोज कर लिया। अब सेकंड केस देखते हैं कि अगर आपके पास जो सेट x है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, यानी 1 है और 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x जो है वो n है और वो क्या है 2 है। तो टोटल परमुटेशंस कितनी हो जाएंगी? टोटल परमुटेशंस जो हैं वो हो जाएंगी 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे वो कौन कौन सी परमुटेशंस हैं। देखें, पहली परमुटेशन जो है आप पहले x के एलिमेंट लिख लें। पहली परमुटेशन जो है इसको आप अल्फा 1 कह दें। अच्छा, अब देखिए, अब ये हम इस तरह लेंगे कि x से x के ऊपर जो परमुटेशन बनती है, हमने x के एलिमेंट लिख लिए, वो 1 और 2 है। अब हम पहला ये करते हैं कि 1 1 पे मैप कराते हैं और 2 को 2 पे मैप कराते हैं। अब जो सेकंड परमुटेशन है उसके अंदर जो फर्स्ट रो है वो तो एज इट इज ही लिखी जाती है 1 2। अच्छा, अब हम 1 को 2 पे मैप करा देते हैं और 2 को 1 पे मैप करा देते हैं। बस ये दो कॉम्बिनेशन बनते हैं और ये दो परमुटेशंस बनती हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ टोटल परमुटेशन जो है 2, और वो ये है। तीसरे केस में हम ये देखते हैं कि अगर हम अज्यूम कर लें कि जो सेट x है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, 1 2 3। x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हो गए? 3, तो n 3 हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल परमुटेशन हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल परमुटेशंस जो हैं वो हो जाएंगी 3 फैक्टोरियल, जो कि हो जाती हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6। तो आप पहले देखें कि हम पहली परमुटेशन लिखते हैं अल्फा 1। अब आप पहली रो सब में एक जैसी ही लिखेंगे, यानी 1 2 और 3। अच्छा, दूसरी परमुटेशन जो है उसके अंदर उसको भी आप इसी तरह लिख लें, 1 2 3। सेकंड रो हम लिखते हैं, अभी वो हमने बनानी है, 1 2 3। अच्छा, जो फोर्थ परमुटेशन है 1 2 3, और ये फिफ्थ परमुटेशन 1 2 3, और ये सिक्स्थ परमुटेशन 1 2 3। अब इसमें हम ये करते हैं कि 1 को फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, बाकी क्या बचा? 2 और 3, तो 2 को 2 के नीचे, 3 को 3 के नीचे, 1 को फर्स्ट प्लेस पे हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बचा था? 2 3 बचा था, वो हमने लिख दिया। अब आप इन दोनों की जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, उनको इंटरचेंज कर लें। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 लिख लें, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो इन दो परमुटेशन में 1 1 पे मैप हो रहा है, इसमें पहले में 2 2 पे और 3 3 पे मैप हो रहा है, और दूसरे में 2 3 पे और 3 2 पे मैप हो रहा है। अब हम ये करते हैं कि जो तीसरी और चौथी परमुटेशन है उसमें 2 को फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे। 2 लिख लिया। अब आपके पास क्या बचा? 1 और 3 बचा। आप 1 लिख लें और 3 लिख लें। इससे अगली में इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, जहां 1 लिखा था वहां 3 लिख दें, जहां 3 लिखा था वहां 1 लिख दें। तो अब इस परमुटेशन में 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पर और 3 3 पर, और चौथी परमुटेशन में 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पर और 3 1 पर मैप हो रहा है। अच्छा, फिफ्थ और सिक्स्थ परमुटेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट प्लेस पे 3 को फिक्स कर देते हैं। अब 3 लिखने के बाद आपके पास जो दो एलिमेंट्स बचे हैं 1 एंड 2, आप उनको लिख लें 1 एंड 2। नेक्स्ट परमुटेशन में आप इनकी जगह इंटरचेंज कर दें, 1 की जगह 2 लिख दें, 2 की जगह 1। तो हमने ये 6 परमुटेशंस लिख ली। पहली दो में 1 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया, अगली दो में 2 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया, और अगली 3 में 3 को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स किया, और बाकी जो बचे थे उनको एज इट इज लिखा और फिर उनकी जगह चेंज कर दी। तो ये आपके पास 6 परमुटेशंस हैं जो कि x के ऊपर आएंगी अगर x में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। इसी तरह आप चलते जाएं तो अगर x के एलिमेंट 4 होंगे तो वो टोटल परमुटेशन 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर x के एलिमेंट्स 5 हों तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो हैं वो 5 फैक्टोरियल बन जाएंगी। इनवर्स परमुटेशन क्या होता है? लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट x है और उस पर आपके पास एक मैपिंग अल्फा है जो x से x पे डिफाइंड है, इस तरह के अल्फा x इज इक्वल टू y, सेट x के तमाम एलिमेंट्स x y के लिए अल्फा x इज इक्वल टू y है, तो ये आपके पास जो है परमुटेशन है। तो इसका इनवर्स परमुटेशन क्या होगा? अच्छा, ये बात देखिएगा कि जब आप x को मैप करते हैं y पर तो x का इमेज क्या होता है? y,
और y किसके इक्वल है, अल्फा x के। तो जब आप इनवर्स परमुटेशन लेते हैं तो जो अल्फा इनवर्स है वो भी x से x पे डिफाइंड होगा और वो y का प्री इमेज लेंगे। यानी इस तरह समझें कि आपने ये x है, ये x है, इस पे जो एक एलिमेंट x1 लें, x2 लें, x3 लें, यहाँ पर भी x1, x2, x3 है। अब आप अगर x1 को x2 पे मैप कर देते हैं, x2 को x1 पे मैप कर देते हैं, x3 को x3 पे मैप कर देते हैं, तो देखें x1 जो है उसका जो इमेज है वो x2 है, यानी इमेज ऑफ x1 वो किसके इक्वल है, x3 के। और इसी तरह जो x2 का जो इमेज है, x2 का इमेज जो है वो x1 है और x3 का इमेज x3 है। अल्फा x3 इज इक्वल टू x3। जब आप रिवर्स में देखेंगे तो अब आप देखें x1 का प्री इमेज क्या है, वो है x2। x1 का प्री इमेज जो है वो x2 है, यानी आप कहेंगे कि x1 का जो इनवर्स है वो x2 है। यानी आप क्या करेंगे कि आपके पास ये था अल्फा x2 इज इक्वल टू x1। आप दोनों तरफ इनवर्स लें, यहाँ भी इनवर्स आ जाएगा, यहाँ इनवर्स अल्फा को कैंसिल करेगा तो आपके पास आ गया x2 और ये इनवर्स अल्फा ऑफ x1 जो है x2 के इक्वल है। मतलब x1 का जो प्री इमेज है या x1 का जो इनवर्स है वो x2 है। इसी तरह देखें x1 का जो इमेज था x2 था, तो x2 का प्री इमेज या x2 का इनवर्स क्या होगा, x1 होगा। इसी तरह आप देखें कि जो x1 है इसका इमेज x2 है, यानी अल्फा ऑफ x1 इज इक्वल टू x2, यानी x1 का जो इमेज है वो x2 है। जब आप दोनों साइड्स पे इनवर्स लेंगे तो इनवर्स अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा जैसे यहाँ हमने किया था, और यहाँ आंसर आ जाएगा x1 और इनवर्स अल्फा ऑफ x2 यहाँ आ जाएगा। तो अब आप देखें कि x1 का जो इमेज था x2 था, तो x2 का जो इनवर्स है वो x1 होगा, यानी x2 का प्री इमेज जो है वो x1 होगा। तो इनवर्स अल्फा ऑफ x2 x1 है। तो आप यहाँ से इसके इनवर्स देखेंगे, बैकवर्ड देखेंगे। इसी तरह अब आप देखें कि x3 का जो इमेज है वो x3 ही है, तो इनवर्स लेंगे तो वो x3 ही आ जाएगा। मतलब इनवर्स ऑफ x3 जो है वो आपके पास x3 ही आएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो परमुटेशन है वो ये है 1 2 3 और 2 3 1। अच्छा, अब आप देखें कि हमने इसका इनवर्स लेना है, इनवर्स अल्फा। तो आप फर्स्ट रो 1 2 3 एज इट इज ही लिख लें। देखिए 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 1 पे मैप हो रहा है। अच्छा, 1 का इमेज क्या है, 2 है, तो 2 का प्री इमेज क्या होगा, 1 होगा। 2 का प्री इमेज क्या होगा, 1 होगा, तो 2 के नीचे 1 लिख दें। अच्छा, 2 का इमेज 3 है, तो 3 का प्री इमेज क्या होगा, 2। 3 का प्री इमेज या 3 का इनवर्स क्या होगा, 2, तो 3 के नीचे 2 लिख दें। अब 3 का जो इमेज है वो 1 है, तो 1 का प्री इमेज या 1 का इनवर्स क्या होगा, 3 होगा, तो 1 के नीचे 3 आ जाएगा। आपने बैकवर्ड देखना है और यहाँ पे 1 2 3 एज इट इज ही लिखने जैसे कि आपने अल्फा में लिखे थे। अल्फा इनवर्स में भी 1 2 3 उसी तरतीब में लिखने हैं। लेकिन जब आप इनवर्स निकालने लगेंगे तो अब आप देखेंगे कि 1 किस पे मैप हो रहा था, 2 पे। ठीक है, तो 2 का प्री इमेज या 2 का इनवर्स क्या होगा, ये 1 होगा जो इस पे मैप हो रहा था। तो 2 का जो प्री इमेज है वो 1 है, तो हमने 2 के नीचे 1 लिख दिया। अब 2 का इमेज 3 था, 3 का प्री इमेज क्या होगा, 2 होगा, तो हमने यहाँ 3 के नीचे 2 लिख दिया। अब 3 का इमेज 1 था, तो 1 का प्री इमेज या 1 का इनवर्स क्या होगा, 3 होगा, तो 1 के नीचे 3 लिख दिया। तो ये आपके पास अल्फा इनवर्स आ गया। एग्जाम्पल, लेट अल्फा इज द गिवन परमुटेशन, देन वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ अल्फा। इस एग्जाम्पल में हमें एक परमुटेशन अल्फा दी हुई है और हमने उसका इनवर्स फाइंड करना है। पहले यहाँ हम देखते हैं कि जो आपके पास परमुटेशन अल्फा है उसकी फर्स्ट रो जो है आपको पता है ये डोमेन होती है, और जो सेकंड रो है ये रेंज या कोड डोमेन होती है, और आपको पता है कि ये एलिमेंट x सेट x के होते हैं। और आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि सेट x जो है उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6,
और वही एलिमेंट्स नीचे दिए हुए हैं। अच्छा, अब आप देखें कि डोमेन में जो 1 है वो किस पर मैप हो रहा है, वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 जो है 3 पे मैप हो रहा है, 3 जो है 6 पे मैप हो रहा है, और 4 5 पर मैप हो रहा है, और 5 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, और 6 जो है वो 1 पे। अब देखें 1 जो है उसका इमेज क्या है, 2 है, तो 2 का इनवर्स या 2 का प्री इमेज क्या होगा, 1, 2 का इनवर्स होगा 1, 3 का इनवर्स होगा 2, 6 का इनवर्स क्या होगा 3, 5 का इनवर्स क्या होगा 4, 4 का इनवर्स क्या होगा 5, और 1 का इनवर्स क्या होगा 6। तो आइए हम इनवर्स फाइंड करते हैं। आपको परमुटेशन अल्फा गिवन है, आप इनवर्स फाइंड करेंगे अल्फा का। इसका तरीका ये है कि आप जो ऊपर डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसको एज इट इज लिखें, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें इनवर्स फाइंड करना है। अब आप देखें कि 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, तो 2 का इनवर्स क्या हुआ 1, तो 2 का इनवर्स जो है वो 1 है, वो आप इसके नीचे लिख दें। और 3 का इनवर्स 2 है, यानी 2 का इमेज 3 था, तो 3 का प्री इमेज या 3 का इनवर्स क्या है 2 है, तो 3 का जो इनवर्स है वो है 2। 6 का इनवर्स 3 है, 6 का इनवर्स 3 है। अच्छा, 5 का इनवर्स 4 है, और 4 का इनवर्स क्या है 5, और 1 का इनवर्स क्या है 6। तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ द परमुटेशन अल्फा आ गया है, ये आंसर है। Example, let beta is the given permutation, we have to find inverse of beta। जो हमें गिवन परमुटेशन है बीटा, इसमें देखें जो फर्स्ट रो है वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, और जो सेकंड रो होती है वो कोडोमेन और रेंज होती है। और आपको पता है कि जो फर्स्ट रो है ये एक्स के एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है ये दोनों एक्स के एलिमेंट हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक्स सेट एक्स के एलिमेंट क्या होंगे, वो हैं 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह जो नीचे रेंज है या कोडोमेन है वो इक्वल है और वो भी एक्स ही के एलिमेंट हैं। तो जब आप मैपिंग करते हैं डोमेन से कोडोमेन पर, तो यहाँ देखें 2 मैप हो रहा है 3 पर, 3 मैप हो रहा है 5 पर, और 4 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है, 5 2 पे मैप हो रहा है, 6 4 पे मैप हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, तो 1 का इनवर्स क्या होगा, वो डोमेन का एलिमेंट 1 होगा। 2 जो है उसका इमेज 3 है, तो 3 का इनवर्स क्या होगा 2, और 5 का इनवर्स क्या होगा 3, 6 का इनवर्स क्या होगा 4, 2 का इनवर्स क्या होगा 5, 4 का इनवर्स क्या होगा 6। तो आइए अब हम बीटा इनवर्स फाइंड करते हैं। बीटा इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आप जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज ही लिखें जैसे कि वो बीटा में दी हुई है, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखें कि 1 जो है वो 1 पे मैप है, तो 1 का इनवर्स क्या हुआ, ये वाला 1 हुआ, तो 1 का इनवर्स 1 है। 3 का इनवर्स 2 है, तो 3 का इनवर्स 2 है, और 5 का इनवर्स 3 है, 5 का इनवर्स 3 है, और 6 का इनवर्स 4 है, तो 6 का इनवर्स 4, 2 का इनवर्स 5 है, तो और 4 का इनवर्स 6 है, तो 4 के नीचे 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ द परमुटेशन बीटा कैलकुलेट हो गया है।